अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंपाउंड है डी ब्लॉक एलिमेंट्स सिल्वर का, जिसका नाम है सिल्वर नाइट्रेट्स। अब हम कुछ इम्पॉर्टेंट कंपाउंड्स डिस्कस करेंगे, ठीक है, किसके? डी ब्लॉक एलिमेंट्स के, ठीक है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स के कुछ ख़ास, कुछ इम्पॉर्टेंट मोस्ट यूज़फुल कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? उनके बारे में, उनकी प्रिपरेशन पढ़ेंगे, कैसे बनाए जाते हैं, और उनकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, फिजिकल और केमिकल, और एज वेल एज हम उनके यूजेस पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलें, अब हम सबसे पहले इम्पॉर्टेंट कंपाउंड है सिल्वर का, बहुत ही इम्पोर्टेंट। वैसे तो सिल्वर के बहुत सारे कंपाउंड्स हैं, लेकिन हमारे सिलेबस में सिल्वर का बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है सिल्वर नाइट्रेट के बारे में पढ़ेंगे। एक्चुअली ना, सिल्वर नाइट्रेट के बारे में अगर मैं आपको कहूँ, सिल्वर नाइट्रेट का फार्मूला आपके सामने है AgNO3। अच्छा, सिल्वर नाइट्रेट को हम कॉमनली जनरली ल्यूनर कास्टिक भी कहते हैं। ये बहुत मर्तबा MCQs आता है कि ल्यूनर कास्टिक किस कंपाउंड को कहा जाता है, तो ल्यूनर कास्टिक कॉमनली हम सिल्वर नाइट्रेट के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद अब आ जाए सिल्वर नाइट्रेट की सबसे पहले प्रिपरेशन, सिल्वर नाइट्रेट कैसे बनाते हैं। तो सिल्वर नाइट्रेट का बनाने का तरीका मैंने आपके सामने लिखा है। एक ही मेथड है जो सबसे इंपॉर्टेंट, वैसे तो और भी है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मेथड है सिल्वर नाइट्रेट बनाने का वो ये है कि सिंपली हम क्या करते हैं, सिल्वर मेटल होता है, उसके साथ डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड ऐड करते हैं। जैसे ही डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड हम सिल्वर मेटल के साथ मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, आपकी प्रोडक्ट बन जाएगी सिल्वर नाइट्रेट बन जाएगी। मतलब तीन नाइट्रिक एसिड अपना नाइट्रेट ग्रुप सिल्वर को देंगे और सिल्वर नाइट्रेट में, लेकिन जो चौथा नाइट्रिक एसिड होगा ना, वो डिकम्पोज हो किस में तब्दील हो जाएगा, नाइट्रिक ऑक्साइड, और उससे क्या बनेंगे, वाटर बनेगा। तो सिंपली कहने का ये कि जब सिल्वर मेटल के साथ डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड ऐड करेंगे तो क्या प्रोडक्ट बनेगी, आपकी मेन प्रोडक्ट सिल्वर नाइट्रेट, और प्लस में कौन सी गैस रिलीज होगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नाइट्रिक ऑक्साइड। क्या? नाइट्रिक ऑक्साइड गैस रिलीज होगी, और प्लस में क्या होंगे, वाटर भी बनेगा। ये एक ही बहुत इंपॉर्टेंट प्रिपरेशन है, ठीक है। उसके बाद आ जाए फिजिकल प्रॉपर्टीज। अगर हम फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें कि ये जो सिल्वर नाइट्रेट है इसकी सॉल्युबिलिटी की बात करें, और सॉल्युबिलिटी फिजिकल प्रॉपर्टीज में आती है। मैंने लिखा है कि ये जो सिल्वर नाइट्रेट है ना, ये बेसिकली सॉल्ट है। सिल्वर नाइट्रेट क्या है, ये सॉल्ट है, और आपको पता है कि सिल्वर नाइट्रेट सॉल्ट है, और सॉल्ट क्या होते हैं, वो पोलर होते हैं, हाईली पोलर होते हैं। तो इसी वजह से मैंने लिखा है कि ये जो सिल्वर नाइट्रेट होता है ये वाटर में भी सॉल्युबल होता है, सॉल्युबल इन वाटर, क्योंकि पोलर नेचर होता है, और ये सिल्वर नाइट्रेट पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के अंदर भी डिसोल्व हो जाता है। तो याद रखो कि ये जो सिल्वर नाइट्रेट है ये वाटर में भी सॉल्युबल होता है और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में भी। कौन से ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स? जो पोलर सॉल्वेंट्स होते हैं ना, पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, जैसे इथाइल अल्कोहल है C2H5OH, और जैसे पायरिडीन है C5H5N, ये उसका पायरिडीन का स्ट्रक्चर है। तो और ये पायरिडीन और ये इथाइल अल्कोहल, ये दोनों क्या है, ये दोनों ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स है, और ये दोनों क्या है, पोलर हैं, ठीक है। तो पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स है, और वाटर भी पोलर है। तो सिंपली कहने का ये कि सिल्वर नाइट्रेट वाटर में भी सॉल्युबल है, और अगर आपसे पूछे कि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट इथाइल अल्कोहल और पायरिडीन में, आपसे अगर एग्जांपल पूछे तो पायरिडीन इज सॉल्युबल इन विच सॉल्वेंट, आपके पास ये तीनों ऑप्शन हो तो आप क्या ऑल ऑफ दिस टिक करेंगे, ठीक है, इस तरीके से। नेक्स्ट, केमिकल प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करें कि ये जो सिल्वर नाइट्रेट है हम इससे कौन कौन सी दूसरी प्रोडक्ट बना सकते हैं, तो पहली केमिकल प्रॉपर्टीज ये है कि जब हम सिल्वर नाइट्रेट को 450 सेंटीग्रेड पे, जब 450 सेंटीग्रेड इसको हीट करते हैं सिल्वर नाइट्रेट को, तो सिल्वर नाइट्रेट डिकम्पोज हो जाता है, टूट जाता है, और इससे ये जो सिल्वर मेटल है ये रिड्यूस हो जाता है। एक्चुअली क्या है, यहाँ पर ये सिल्वर पॉजिटिव नेचर का होता है और यहाँ पर ये जीरो होता है। कोई भी मेटल पॉजिटिव से न्यूट्रल हो जाए तो हम क्या कहते हैं कि ये मेटल रिड्यूस हो गया, और जब भी मेटल अलग हो जाए किसी सॉल्ट से हम क्या कहते हैं, दैट्स रिड्यूस। तो हम कह सकते हैं कि जब सिल्वर नाइट्रेट को 450 सेंटीग्रेड पे हीट करेंगे तो सिल्वर नाइट्रेट टूट जाएगा, और इससे हमें क्या मिलेगा, सिल्वर मेटल मिलेगा, और प्लस में हमें नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस, कौन सी गैस रिलीज होगी, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी, और जिसका कलर आपको पता है, इसका कलर क्या होता है, इसका कलर होता है रेडिश ब्राउन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपसे MCQs में पूछा जाए कि when silver nitrate decompose at 450 सेंटीग्रेड then which gas is released, कौन सी गैस रिलीज होगी, NO2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी रिलीज होगी और साथ साथ में ऑक्सीजन में। लेकिन नाइट्रोजन डाइऑक्साइड कौन सा कलर है, रेडिश ब्राउन। तो रेडिश ब्राउन कलर के फ्यूम्स गैसेस के
वेपर्स निकलेंगे जब टूटेगा, और प्लस में मेटल बन जाएगा सिल्वर, रिड्यूस हो जाएगा। नेक्स्ट दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि ये जो सिल्वर नाइट्रेट होता है, इस सिल्वर नाइट्रेट्स के ऊपर आपको पता है कि सिल्वर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होती है और नाइट्रेट के ऊपर नेगेटिव। अगर सिल्वर नाइट्रेट को किसके साथ हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करवाएं, बेस के साथ, तो सोडियम प्लस होता है और OH क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो नेक्स्ट दूसरी केमिकल प्रॉपर्टी ये है कि सिल्वर नाइट्रेट सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करता है, तो इसका जो पॉजिटिव हिस्सा है वो किसके साथ, इसके नेगेटिव OH के साथ मिलके क्या बनाता है, सिल्वर हाइड्रोक्साइड। और जो नाइट्रेट होता है वो जाके किसके साथ मिलता है, सोडियम के साथ मिलके सोडियम नाइट्रेट बनता है। तो याद रखो कि सिल्वर नाइट्रेट सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करता है, मिलता है, और इनके साथ मिलकर क्या बनाता है, सिल्वर हाइड्रोक्साइड बनाता है, और प्लस में सोडियम नाइट्रेट। लेकिन ये जो सिल्वर हाइड्रोक्साइड बनाना, ये सिल्वर हाइड्रोक्साइड अनस्टेबल होता है। जैसे ही सिल्वर हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, तो ये सिल्वर हाइड्रोक्साइड जैसे ही तैयार हो जाएगा, तो ये सिल्वर हाइड्रोक्साइड अनस्टेबल होता है। तो अनस्टेबल नेचर की वजह से ये सिल्वर हाइड्रोक्साइड क्या हो जाएगा, ये वाटर रिमूव होगा, किस में तब्दील हो जाएगा, एनहाइड्रस सॉल्ट में चला जाएगा। किस में चला जाएगा, सिल्वर ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। वो कैसे, वो ऐसे कि मान लो ये क्या है, ये सिल्वर ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड एक, और ये दूसरा सिल्वर हाइड्रोक्साइड, ठीक है, ये इस तरीके से। जैसे ही सिल्वर हाइड्रोक्साइड बनेगा तो ये अनस्टेबल होता है, तो फिर ये सिल्वर हाइड्रोक्साइड क्या करेगा, वाटर रिमूव करेगा। इसका OH इसके H के साथ मिलके वाटर निकलेगा, और प्रोडक्ट क्या बन जाएगी, तो ये सिल्वर हाइड्रोक्साइड, एक का OH दूसरे का H, वाटर निकलेगा, और क्या प्रोडक्ट बन जाएगी, सिल्वर ऑक्साइड में चेंज हो जाएगा। ठीक है, और कोई भी प्रोडक्ट वाटर रिमूव कर बने वो उसका एनहाइड्रस है, तो क्या होगा कि एनहाइड्रस प्रोडक्ट बनेगी सिल्वर ऑक्साइड की। ठीक है, तो मतलब फाइनल प्रोडक्ट ये बनेगी, मतलब सिल्वर हाइड्रोक्साइड बनता है लेकिन वो अनस्टेबल है, जैसे ही बन जाएगा तो वो मजीद वाटर रिमूव करके किस में तब्दील हो जाएगा, सिल्वर ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अगर आपसे एमसीक्यूज में पूछा जाए, व्हेन सिल्वर नाइट्रेट रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड देन इंटरमीडिएट प्रोडक्ट एक्स इज फॉर्म, कोई इंटरमीडिएट एक्स प्रोडक्ट, देन एक्स प्रोडक्ट इंटरमीडिएट जो है वो फर्दर कन्वर्ट इनटू किसमें हो रही है, सिल्वर ऑक्साइड में। तो अगर आपसे पूछा जाए तो द एक्स अनस्टेबल इंटरमीडिएट प्रोडक्ट कौन सी है, तो आपको पता सिल्वर हाइड्रोक्साइड। ठीक है, वो मजीद कन्वर्ट हो जाए सिल्वर ऑक्साइड, और सिल्वर ऑक्साइड इज द मोस्ट स्टेबल प्रोडक्ट। तो इसका मतलब है कि हम सिल्वर नाइट्रेट से सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिला के क्या बनाते हैं, सिल्वर ऑक्साइड बनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड केमिकल प्रॉपर्टी है कि सिल्वर नाइट्रेट को अमोनिया के साथ, किसके साथ, सिल्वर नाइट्रेट को अमोनिया के साथ मिलाएंगे, तो ये जो अमोनिया होते हैं, ये अमोनिया एज अ लिगेंड के तौर पर इस मेटल के साथ मिल जाते हैं और एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, तो सिल्वर नाइट्रेट को जब अमोनिया गैस के साथ मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, डाइअमाइन सिल्वर 1 नाइट्रेट क्या बन जाएगा, नाइट्रेट बन जाएगा। तो ये क्या है, ये एक कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है। ठीक है, तो इस तरीके से कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी बन जाता है। तो ये कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज है सिल्वर नाइट्रेट की। ठीक है, अच्छा उसके बाद मैंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखी है, सिल्वर नाइट्रेट ऐसा सॉल्ट है, ये सोल्यूशन की फॉर्म में हम रखते हैं। अगर सिल्वर नाइट्रेट आपकी स्किन के साथ थोड़ा सा टच हो गया, तो जैसे ही ये सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन आपकी स्किन के साथ टच हो जाता है, तो इसके टच होने से क्या होता है कि ब्लैक कलर के स्पॉट्स पैदा हो जाते हैं आपकी स्किन पे। तो ये ब्लैक कलर के स्पॉट्स छोड़ देता है आपकी स्किन के साथ। ठीक है, तो मैंने लिखा इट प्रोड्यूस ब्लैक स्पॉट्स ऑन स्किन और सेलुलोज के ऊपर। तो जब भी सिल्वर नाइट्रेट का सोल्यूशन, जब भी सिल्वर नाइट्रेट सेलुलोज या स्किन के साथ क्या टच होगा, उसके साथ अगर कनेक्ट हो गया, ठीक है, जैसे ही कांटेक्ट में आएगा स्किन और सेलुलोज के साथ, तो क्या ये ब्लैक कलर के स्पॉट्स छोड़ देता है। ठीक है, तो ब्लैक कलर्स के छोटे छोटे दाग बन जाएंगे इसके टच होने से। ठीक है, तो याद रखो, पूछा जाता है कि वो कौन सा केमिकल है, वो कौन सा कंपाउंड है जो स्किन के साथ या सेलुलोज के साथ कांटेक्ट में होता है तो क्या वो ब्लैक कलर के स्पॉट्स लीव करता छोड़ता है, वो है सिल्वर नाइट्रेट। ये पूछा जाता है। अब यूजेस क्या है, हम इसको यूज कहां करते हैं, तो मैंने लिखा है यूज्ड इन लेबोरेटरी। ज्यादातर सिल्वर जो नाइट्रेट है ना, वो मोस्टली एज ए रिएजेंट के तौर पर हम कहां इस्तेमाल करते हैं, लेबोरेटरी में। लेबोरेटरी में किस लिए इस्तेमाल करते हैं, फॉर द डिटेक्शन ऑफ हैलाइड्स, हैलाइड्स के डिटेक्शन के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कहने का मतलब ये है कि ये जो सिल्वर नाइट्रेट होता है ना, हम इसकी मदद से लेबोरेटरी के अंदर हम क्या करते हैं, हैलाइड्स की डिटेक्शन करते हैं। कि हैलाइड्स मतलब कि कोई भी अगर सॉल्यूशन है या कोई भी अगर सॉल्ट है तो उसके अंदर हैलाइड है या नहीं है, तो हम कैसे मालूम करते हैं, विद द हेल्प ऑफ, हम सिल्वर नाइट्रेट के जरिए से हम फाइंड कर सकते हैं कि इसमें कौन से हैलाइड है या नहीं है। अगर हैलाइड है तो कौन सा है, क्या इसमें
इसमें क्लोराइड है, क्या इसमें ब्रोमाइड है, क्या इसमें आयोडाइड है। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने लिखा है। ठीक है, क्यों, कैसे पता? एक्चुअली क्या होता है कि सिल्वर नाइट्रेट को जैसे ही पानी में या सोल्यूशन में ऐड करेंगे तो अगर उस सोल्यूशन के अंदर हैलाइड होगा, अगर क्लोराइड होगा, तो फिर सिल्वर के साथ मिलके क्या, सिल्वर क्लोराइड प्रेसिपिटेट्स बना लेगा, इनसॉल्युबल पार्टिकल बना लेगा, सॉल्ट बना लेगा। अगर ब्रोमाइड होगा तो सिल्वर नाइट्रेट का जो सिल्वर है वो ब्रोमीन के साथ है, सिल्वर ब्रोमाइड लाइट येलो प्रेसिपिटेट बनाएगा। और अगर आयोडाइड होंगे, अगर आयोडाइड आयंस होंगे तो फिर सिल्वर आयोडाइड के साथ मिलके तो डार्क येलो प्रेसिपिटेट बना लेता है। ठीक है, इस तरीके से हम डिटेक्ट कर सकते हैं कि इस सॉल्ट में या इस सॉल्यूशन में कौन से टाइप के हैलाइड्स मौजूद है। तो कहने का मतलब ये है, सिंपली अगर मैं आपको यहां समझा दूं तो एक्चुअली क्या होता है, मान लो कि अगर सपोज करें ये एक पानी है, ये पानी है, अगर इस पानी के अंदर, मैंने कहा अगर इस पानी के अंदर क्या होगा, अगर इस पानी के अंदर क्लोराइड आयंस मौजूद होंगे या इस पानी के अंदर अगर ब्रोमाइड आयन है या आयोडाइड आयन है, मिसाल के तौर पर अगर इसमें कोई हैलाइड आयंस मौजूद है तो फिर हम इसमें कैसे डिटेक्ट करेंगे कि हैलाइड है या नहीं है? तो हम इसमें सिल्वर नाइट्रेट ऐड करेंगे। क्या ऐड करेंगे? सिल्वर नाइट्रेट ऐड करेंगे। अच्छा, मैं यहाँ पे ये सिल्वर नाइट्रेट ऐड करेंगे और जैसे ही सिल्वर नाइट्रेट ऐड करेंगे तो जैसे ही पानी में ये सिल्वर नाइट्रेट ऐड करेंगे तो क्या होगा कि अगर सॉल्यूशन के अंदर अगर क्लोराइड के आयंस होंगे तो फिर क्या होगा कि ये सिल्वर जो आयंस होता है वो इस क्लोराइड के साथ मिलके क्या बना लेगा, ये बना लेगा सिल्वर, क्या बना लेगा, सिल्वर क्लोराइड के पिपेट्स बना लेगा। तो व्हाइट कलर के प्रेसिपिटेट बनेंगे और जैसे ही पानी के अंदर सिल्वर नाइट्रेट ऐड करें, अगर व्हाइट कलर के प्रेसिपिटेट बन गए तो हम कहेंगे कि इस सॉल्यूशन के अंदर क्लोराइड के आयंस है, क्योंकि क्लोराइड के आयन है तो सिल्वर के साथ मिलकर व्हाइट। अगर व्हाइट कलर के प्रेसिपिटेट नहीं बने तो इसका मतलब है कि इस सॉल्यूशन में क्लोराइड के आयंस नहीं है। अगर हम क्या कहा कि अगर हम सिल्वर नाइट्रेट को ऐड करें, अगर ब्रोमाइड आयन होंगे तो वो सिल्वर के साथ मिलके क्या बना लेंगे, वो सिल्वर के साथ मिलके पेल येलो कलर के, किसके, लाइट येलो कलर के प्रेसिपिटेट बनाएंगे, जिसको हम क्या बोलते हैं, सिल्वर ब्रोमाइड बन जाएगा, जो कि लाइट कलर के क्रिस्टल्स होते हैं, लाइट कलर के प्रेसिपिटेट्स होते हैं। तो इससे हमें अगर सिल्वर नाइट्रेट ऐड करेंगे, अगर लाइट येलो कलर के प्रेसिपिटेट बन गए तो हम क्या कहेंगे कि इस सॉल्यूशन में ब्रोमाइड मौजूद है। अगर लाइट येलो कलर के प्रेसिपिटेट नहीं बन रहे तो इसका मतलब इसमें ब्रोमाइड के आयंस नहीं है। इसी तरह अगर हम सिल्वर नाइट्रेट को ऐड करेंगे, अगर आयोडाइड होंगे तो सिल्वर क्या करेगा, आयोडाइड के साथ मिलके क्या बना लेगा, डार्क येलो कलर के प्रेसिपिटेट बनाएगा, जिसको हम क्या कहते हैं, सिल्वर आयोडाइड बना लेगा। तो अगर डार्क येलो कलर के प्रेसिपिटेट्स बन गए सॉल्यूशन में तो फिर हम कहेंगे कि इसका मतलब है इस सॉल्यूशन के अंदर क्या है, आयोडाइड है। तो इसका मतलब है हम क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड तीनों आयन की डिटेक्शन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सिल्वर नाइट्रेट की मदद के। सिल्वर नाइट्रेट्स ऐड करते हैं तो सिल्वर जो केटाइन होता है वो इन हैलाइड के साथ मिलकर प्रेसिपिटेट बनाता है डिफरेंट कलर के। तो उन कलरों के जरिए से हम मालूम कर सकते हैं कि इसमें क्लोराइड है, ब्रोमाइड है या आयोडाइड है। ये एमसीक्यूज में पूछा जाता है कि सिल्वर नाइट्रेट को अगर हम ऐड करें, अगर डार्क येलो कलर के प्रेसिपिटेट बन दें तो वो किसके होते हैं, वो सिल्वर आयोडाइड के होते हैं, आयोडाइड की डिटेक्शन के लिए। ठीक है, तो पहचानते हैं। अच्छा, दूसरी बात, अब हम कहते हैं कि फ्लोराइड आपने नहीं लिखा, एक्चुअली कि फ्लोराइड की डिटेक्शन क्यों नहीं करते, मैं आपको बताऊं। फ्लोराइड जो होता है ना वो सिल्वर के साथ मिलता तो सिल्वर फ्लोराइड होता है ना, वो सिल्वर फ्लोराइड वो वाटर में सॉल्युबल होता है। क्या होता है, वाटर में सॉल्युबल होता है, इसलिए कि जो सॉल्ट सॉल्युबल होता है उसकी डिटेक्शन नहीं। सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड और सिल्वर आयोडाइड ये प्रेसिपिटेट हो जाते हैं, ये वाटर में प्रेसिपिटेट हो जाते हैं। याद रखो कि मतलब कि हम इनको ये, लेकिन सिल्वर जो फ्लोराइड है वो प्रेसिपिटेट नहीं होता वाटर में, वो सॉल्युबल रहता है, इसलिए हम उसकी डिटेक्शन नहीं कर सकते, तो इनकी की जाती है। अच्छा, नेक्स्ट यूज क्या है, इट इज आल्सो यूज्ड, वाइडली यूज्ड इन फोटोग्राफी और मेडिसिन। तो सिल्वर नाइट्रेट को हम फोटोग्राफी में भी यूज करते हैं। ठीक है, याद रखो सिल्वर नाइट्रेट का हम फोटोग्राफी में भी इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि फोटोग्राफी जो पुराने जमाने में होती थी उसमें हम क्या है, सिल्वर इस्तेमाल किया जाता, सिल्वर के आयंस। वो सिल्वर के आयंस हम कहां से, सिल्वर नाइट्रेट से यूज करते थे। और मेडिसिन के अंदर भी सिल्वर नाइट्रेट इस्तेमाल होता है डिफरेंट पर्पस के लिए। तो ये कुछ चंद यूजेस है अकॉर्डिंग टू हमारे सिलेबस के हिसाब से, तो इन यूजेस को बस ध्यान में रख लो। ये बहुत इंपॉर्टेंट यूज है कि हम डिटेक्शन के लिए सिल्वर नाइट्रेट को इस्तेमाल करते हैं। क्यों, क्योंकि सिल्वर नाइट्रेट जैसे ही हाइलाइट के
के साथ मिलके प्रेसिपिटेट बनाता है डिफरेंट कलर के, क्लोराइड के साथ मिलके व्हाइट कलर के प्रेसिपिटेट सिल्वर क्लोराइड, ब्रोमीन के साथ मिलके लाइट येलो कलर के प्रेसिपिटेट बनाता है और आयोडाइड के साथ मिलके डार्क येलो कलर के प्रेसिपिटेट बनाता है। तो इससे हम हैलाइड्स की डिटेक्शन कर सकते हैं। तो ये चंद टॉपिक्स थे किसके, सिल्वर नाइट्रेट्स के, तो हम इन पे डिस्कस करें, ठीक है। इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट क्लास के साथ नेक्स्ट कंपाउंड के साथ मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।